किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल वृंदा फार्म में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की जो इस साल कारगर साबित हो रही है एक अच्छे उत्पादन के लिए। फसल का रुख देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। उसके साथ में अगर कंपैरिजन करें तो सोयाबीन के साथ में कंपैरिजन करें तो मक्का, ये दो फसल जो है इस बार बहुत अच्छे पैमाने पे अच्छे रकबे में बुआई की गई है। और इसके क्या कारण हैं आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे किसान को ऐसा क्या मुनाफा हो रहा है जो एकदम सोयाबीन का रकबा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन का रकबा कम हुआ है। और उसी के साथ में मक्का का रकबा एकदम डबल, ट्रिपल या 4 गुना कह सकते हैं वो बढ़ा है। और ये मक्का इतने बड़े लेवल पे एकदम मार्केट में आया है तो इसका प्रोडक्शन जितना होगा उसके साथ साथ इसको बेचने की क्या व्यवस्था है और सरकार ने ऐसे क्या चीज़ों का अनाउंसमेंट किया है जिससे मक्का का प्रोडक्शन बढ़ गया है, साथ ही साथ मक्का की एमएसपी पे क्या फ़र्क पड़ा, इन सब चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एक बार एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लेट हो गया है, मैं कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आइए शुरू करते हैं हम मक्का के बारे में। ऑलरेडी मेरे वीडियो मक्का से रिलेटेड डले हुए हैं, लेकिन वो ठंड में जो मक्का लगाई जाती है उस टाइम का है। उस वीडियो का जो प्रोसेस है, जो खाद है, जो शेड्यूल है, उसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस इसलिए रहेगा क्योंकि ये जो मक्का होती है ये थोड़े कम दिन की होती है। इसका बारिश से रिलेशन बहुत ज़्यादा रहता है कि बारिश जितना होगा उस हिसाब से इसका प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ उसकी अवधि जो होती है ठंड वाली मक्का की वो बढ़ जाती है, तो उसका जो शेड्यूल है वो पूरी तरीके से अलग चलता है। तो जानते हैं, तो ये जो मक्का है ये बारिश में कब लगाई जाती है। मक्का अगर हम बात करें तो बारिश में, सूखे में बहुत सारे लोग बुआई करते हैं ताकि जैसे ही ऊपर का मानसून की बारिश हो तो मानसून की बारिश में जितना भी हमने मक्का लगाया है वो पूरी तरीके से अंकुरण हो जाए। अगर मक्का की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी वैरायटियां हैं जिनको हमको लगाना चाहिए, तो मक्का की बहुत सारी वैरायटियां मार्केट में चल रही है। और एरिया वाइज अगर हम बात करें तो अलग अलग एरिया में मक्का की अलग अलग वैरायटी सूटेबल जो है, जिसका प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, जो वातावरण को सूट कर रही है और ज़मीन के साथ अच्छा उसका मतलब कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, जिसमें उत्पादन अच्छा आ रहा है, उस हिसाब से अलग अलग एरिया के हिसाब से लगती है। अगर हम हमारे एरिया की बात करें तो हमारे एरिया के अंदर पाइनियर की वैरायटीज़ जो है वो बहुत अच्छा चल रही है। पाइनियर की अगर बात करें तो 35-24 जो है हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे पैमाने पे बारिश में लगाई जा रही है। अगर हम बात करें नाथ कंपनी की तो उसका 11-33 वैरायटी जो है वो लगाया जा रहा है। और अगर पाइनियर की बात करें तो 120 दिन की वैरायटी है। नाथ की अगर बात करें तो 105 से 110 दिन की वैरायटी है। अगर इसी के साथ हम बात करें और भी वैरायटीज़ की तो बायर की डेकाल्प 91-26 एक वैरायटी है, वो भी आप लगा सकते हैं। वो 120 से 125 दिन की वैरायटी है बारिश में। उसी के साथ अगर और भी बहुत सारी वैरायटियों की बात करें तो हाईटेक की 5106 है जो 105 से 110 दिन में आ जाती है। अकॉर्डिंगली जो किसान हैं उसके खेत में किस तरीके का मतलब मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग वो लगा सकता है। कुछ वैरायटियाँ 95 से 100 दिन की भी है, पाइनियर की 3301, 3402, वो वैरायटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके खेत में किस तरीके से मॉइस्चर जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है या मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। अब अगर बात करें मक्का जो है, बारिश का बीज दर क्या होना चाहिए जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन और मक्का में ज़्यादा मतलब प्लांट पॉपुलेशन जो होता है वो भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उससे बारिश में जो मानसून की हवा चलती है, मानसून के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम बनता है, उससे हवा के कारण जो है मक्का पूरी गिर जाती है। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो 7.5 से 8.5 kg जो है पर एकड़ की बुआई इसकी होनी चाहिए, जिससे हमें एक बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इस बार हमने देखा है कि किसानों ने एक वर्सेटिलिटी दिखाकर जो पद्धति थी उसको छोड़ा है। जैसे कि हम बात करें 2 फीट पे जो मक्का लगाई जाती थी, अब उसको 2 फीट पे ना लगाते हुए दो जो रो से रो जो चांस होते हैं वो 5 पे लगाते हैं, 16 से 18 इंच की दूरी पे। और जो 2 चांस जो होते हैं उसको लगाते हैं लगभग 28 से 30 इंच की दूरी पे। उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ
क्या होता है कि मक्का जब आप जर्मिनेशन हो जाती है तो उसके अंदर हमें खाद भी देना पड़ता है, साथ ही साथ उसके अंदर हमको स्प्रे भी करना रहता है। उसके बाद जब आपका मक्का पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा उस टाइम पे आपको इसको हार्वेस्टिंग भी करना रहता है। तो जब जो स्पेस है 30 इंच 28 इंच की, उसमें लेबर के लिए बहुत ईजी रहता है कि वो इसको तुड़ाई अच्छे से कर सके, साथ ही साथ खाद दवाई अच्छे से दे सके। तो और साथ ही साथ उसके अंदर जो स्पेस ज़्यादा हो रही है उसमें पौधे को अच्छी तरीके से हवा लग सके। तो ये फ़ायदे हैं। साथ ही साथ इसी सेम प्रोसेस को लोगों ने अपनाया है और बेड पद्धति पे गए हैं, जिससे ये देखा गया है कि प्रोडक्शन जो है 5 से 10% तक किसानों का बढ़ा है। और ये एक्सपीरियंस हमने हमारे आसपास के किसानों से लिया है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आपके पास बारिश में मौका मिले आपको कि सूखे में बुआई करें और मानसून में आपका मतलब बुआई हो जाए तो बेड्स पद्धति से कीजिए। ये अभी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हम बेड नहीं बना पाए। तो इस बार हम देखते हैं कुछ जगह पे बेड पे भी लगी हुई है, उसका क्या रिज़ल्ट रहता है, बारिश में अभी क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, एक बेसिक बात जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसी के साथ सबसे ज़्यादा मन में प्रश्न है किसानों के कि मक्का लगा तो दी हमने, मक्का को ख़रीदेगा कौन। तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने अभी एक अनाउंसमेंट किया था कुछ दिन पहले कि हम जो इथेनॉल बाहर से मंगा रहे हैं उस इथेनॉल को हमको बंद करना है, कम करना है, या फिर हमें हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन करके बाहर भेज सकते हैं। तो उसका क्या विकल्प हो सकता है। तो वो विकल्प जो था वो उन्होंने मक्का को चुना, क्योंकि मक्का जो है उसका प्रोसेसिंग होके इसके अंदर इथेनॉल बनता है, जो कि हमारे पेट्रोल डीजल के अंदर इसको मिलाया जाता है कुछ मात्रा में। और अगर हम इसकी बात करें तो सरकार ने इसके अंदर जो उद्योगपति हैं उन लोगों के लिए एक स्कीम लेके आए हैं कि अगर आप प्लांट जो भी रहता है इसका, मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट अगर डालेंगे तो इस पर आपको कुछ % की सब्सिडी मिलेगी। और साथ ही साथ ये देखते हुए कि हमारे आसपास अगर हम बात करें तो 5 से 6 प्लांट डल चुके हैं और मक्का के रेट में इजाफा आया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरकार ने मक्का की MSP भी जो 2200 थी उसको 2400 कर दी है। तो ये सारे प्लस फैक्टर को देखते हुए इस बार रकबा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगर हम बात करें मक्का प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन होने के बाद ये मक्का जो है मंडियों में लगभग 1800 से लेके 2100-2200 तक का इसका जो रेट है वो रहता है। और रेट भी बिलोंगिंग कैसे करता है, जैसे मॉइस्चर रहेगा, अगर ज़्यादा गीली है तो वो 1800 में जाएगी और सूखी मक्का है तो 2100-2200 तक भी देखने को मिला है हमको मार्केट। तो अगर हम बात करें हमारी मक्का के अंदर हमको प्रोडक्शन जो लेना है वो कितना अच्छा हम ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, क्या क्या खाद डालना है और किस टाइम पर डालना है। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो मक्का है ये मेरे लगभग 25 दिन की हो चुकी है। इस 25 दिन की मक्का के अंदर हमने पहला फर्टिगेशन अभी कर दिया है। पहला फर्टिगेशन, सबसे पहला सवाल रहता है लोगों का कि हमें क्या डालें। किसान भाई एक दूसरे से पूछते हैं तू क्या डाल रहा है, तू क्या डाल रहा है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन डालें जिससे मक्का की पूर्ति हमें मक्का के अंदर खाद की पूर्ति जो बहुत अच्छे से हो। अभी इस टाइम का जो मौसम चल रहा है, इस बार मध्य प्रदेश में मानसून की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। इस बार बहुत सारे किसान भाई बोनी नहीं कर पाए। तो अभी जो है नमी बहुत ज़्यादा है और पौधे के अंदर हमें बड़बाड़ देखने को नहीं मिल रही है, नाइट्रोजन की कमी देखने को मिल रही है, पौधा पीला पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको 1 बैग यूरिया पर एकड़ लेना है। साथ ही साथ इसके अंदर शुरुआती अवस्था में आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट ले सकते हैं, जो कि कोई भी हो, लगभग 3 से 4 किलो साधारण मात्रा में जो आता है वो ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक तो यूरिया से नाइट्रोजन की कमी इसके अंदर पूरी होगी, साथ ही साथ बड़बाड़ पकड़ेगा। उसी के साथ अगर हम बात करें तो यूरिया के साथ अगर आप जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट डाल रहे हैं तो जिस भी तत्व की स्टार्टिंग फेज में कमी होगी तो पौधा उसको अपटेक करके उसकी पूर्ति जो है हो जाएगी, तो पौधा बिल्कुल स्वस्थ चलेगा। और अभी इस स्थिति में हमें ये काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये जो है लगभग 100 से 110-115 दिन की वैरायटियां हैं। तो हमें 3 बार ना खाद डालते हुए हम इसमें 2 बार ही फर्टिगेशन करेंगे, क्योंकि अगर 140 दिन में आती तो हम 3 बार डाल सकते थे, इसमें काफ़ी समय रहेगा। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। और दूसरा खाद अगर आप सोच रहे हैं कि हम क्या डालें जिसमें हमें दिक्कत हो रही है या फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं और बहुत सारे ऐसे फर्टिगेशन हैं जो अवेलेबल हैं, सब अलग अलग सलाह देते हैं। तो जो परंपरागत तरीके से एक पौधे को रिक्वायरमेंट होती है वो अगर हम बात करें तो मक्का के अंदर आपको पोटाश
जो है वो देना ही देना है, क्योंकि पौधा बहुत हाइटेड होता है तो इसके अंदर पोटाश की मात्रा दाने भरने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो आपको देना ही देना है। वो किस मात्रा में देना है, अगर आपको 25 किलो का एक बैग है तो वो लगभग 3 एकड़ में आपको देना है। अगर इसके अलावा बात करें तो सेकंड टाइम भी आपको एक यूरिया का बैग देना है। उसी के साथ आपको सल्फ़र और कैल्शियम इसके अंदर कॉम्बिनेशन में आ जाए तो वो, नहीं तो फिर बेंटोनेट सल्फ़र और कैल्शियम नाइट्रेट आप ले सकते हैं। उससे आपके पौधे के कोशिकाओं में जो भी आप खाना देंगे वो पूरी तरीके से अच्छा रोटेट होगा, आपके दाने जो है पूरी तरीके से भरेंगे, साथ ही साथ आपका भुट्टा जो है वो दाना मतलब खाली नहीं रहेगा। तो ये 2 फर्टिगेशन ही रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे आप डाल सकते हैं। इससे आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्शन मिले, क्योंकि ये फसल जो है वो आपको लगभग 95% मौसम पे आधारित है। क्योंकि मौसम इस बार जो है आप देख रहे होंगे इस तरीके का मौसम है कि बारिश जो है कंटिन्यू होते जा रही है, तो उसमें आपका ग्रोथ है वो रुक जाएगा, या फिर हाइट कम रह गई या कुछ भी हो गया, तो हमको एक लिमिटेड खर्चा करके एक अच्छा प्रोडक्शन निकालना है। अब इसी के साथ बात करें सबसे महत्वपूर्ण, कि अगर आप इसके अंदर अभी देख रहे होंगे किस प्रकार का खरपतवार हो रहा है। इस खरपतवार से किसान भाई बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं कि क्या ऐसा खरपतवार डालें जिससे हमको एक बेहतरीन रिज़ल्ट मिले और मक्का में कोई नुकसान ना हो। तो जी हाँ किसान भाइयों, मक्का के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 प्रकार के ऐसे टेक्निकल या ऐसी दवाई हैं जो कि अलग अलग रेट में आ रहे हैं। अगर हमें किसान हित की बात करूं तो 3 दवाई बताऊंगा, आप खुद समझिएगा। बायर का लॉडिस जो है वो लगभग 2500 रुपये का आता है। वो 2 एकड़ 1.5 से 2 एकड़ में आप इसका स्प्रे करते हैं। उसके बाद एक अडामा का हस्तर आता है, वो लगभग 1800 से 1900 के लगभग आता है। और हिरम्बा का हॉरिस आता है, वो लगभग 1700 से 1800 के लगभग आता है। सेम टेक्निकल सेम रिज़ल्ट। अगर आप देखेंगे तो 2500 पे नहीं जाते हुए आप अडामा या हिरम्बा पे जा सकते हैं, जिससे आपको लगभग 500 से 700 रुपये पर 2 एकड़ पे आपको एक अच्छी खासी बचत देखने को मिलेगी। तो ये एक मतलब तीनों वैरायटी अगर आप तीनों चीज़ें देखेंगे तो तीनों का कॉम्बिनेशन सेम है और एक जैसा रिज़ल्ट है। हमने हमारे किसानों के खेत में जाके देखा था, बराबर रिज़ल्ट आया। आप तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं, उसमें आप एक कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। इन तीनों के साथ आपका जो खरपतवार है वो 7 से 8 दिन में पूरी तरीके से जो है नष्ट हो जाएगा। इसमें आपको कोई अलग से दवाई मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपके प्लॉट में कहीं पे मान लो दोंगली देखने को मिल रही है कहीं टाके में या कहीं भी, तो आप उसके अंदर अलग से सेम्प्रा ज़रूर डाल सकते हैं। सेम्प्रा जो है वो दोंगली को पनपने नहीं देता, वो पूरी तरीके से मार देता है। और अगर हम बात करें किसान भाई, दवाइयों के अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल आने लगे हैं जो पर्सनली आप दुकान पे जाके बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पर्टिकुलरली इस चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये तो एक मोटा मोटा मैं जो ज़रूरी है वो बता रहा हूँ। तो बहुत सारी अलग अलग टेक्निकल में कॉम्बिनेशन में आ चुका है जिसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर है। तो ये मतलब मक्का के अंदर जो पर्टिकुलरली खरपतवार के लिए होता है, ये मैंने आपको बताया है। और इसी के साथ अगर बात करें तो ये मक्का लगभग 110 से 115 दिन में पूरी परिपक्व हो जाती है। इसके बाद में आप अगली फसल की तैयारी करने के लिए इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप इसके अंदर एक सवाल किसान भाई का और बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि मक्का हार्वेस्टिंग के बाद में पौधा पूरी तरीके से खड़ा रहता है। उसको काटने में उसको हमको बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगती है, उसको बाहर फेंकने या जलाने में। तो इसके लिए आप जो है मल्चर का उपयोग कर सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा है, मल्चर जो है आपकी पौधे के अंदर जो भी पौधा खड़ा है उसके अंदर जो भी मतलब तत्व रहते हैं वो ज़मीन के अंदर मिक्स कर सकते हैं, जिससे आपका ऑर्गेनिक कार्बन जो है पूरी तरीके से बढ़ सकता है। आपको डबल मेहनत नहीं करना है। एक बार आप इसके अंदर करने के बाद में आप अपना प्लाउइंग आपका कर सकते हैं, या आप तोता करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बुरादा जैसा बना देता है। तो आपको खेत को जो है वो बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये रही मक्का की पूरी लेखा जोखा। किस तरीके की जानकारी ऐसी जो है वो मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ इस वीडियो को किसान भाइयों तक शेयर करना, ताकि जो भाई इसमें समस्या जिनको आ रही है, जिन तक वीडियो नहीं पहुँच रहा है, तो वो देखने के बाद कम से कम अपना मक्का जो है वो एक अच्छे प्रोडक्शन की ओर लेके जाए और कम कॉस्ट में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।